हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका कंसेप्ट लाइफ में भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही ऑफ कोर्स मैं आपको सारे जो चैप्टर्स हैं वो एक एक करके बहुत ईजीएस्ट वे में, लॉजिकल वे में और बेस्ट और यूनिक वे में और इंटरेस्टिंग और अनफॉरगेटेबल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन या क्यों बनाना पड़ता है। आप जानते हैं कि बिजनेस को अगर चलाना है, ऑपरेट करना है, तो एक बिजनेसमैन को मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, बड़े ट्रांजैक्शन तो बैंक अकाउंट के थ्रू ही करने पड़ते हैं, राइट। तो हम सब बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं और बहुत सारे ट्रांजैक्शन भी करते हैं उसमें, लाइक कैश जमा कराते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, चेक जमा करवाते हैं, पैसे निकालते हैं, पेमेंट करते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन, डे टू डे बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करते हैं। नाउ हम जब इतने सारे ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या ये सारे ट्रांजैक्शन की बैंक एंट्री करके रखता है अपने पास? ऑफ कोर्स रखता है। सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री बैंक करके रखता है, राइट। और यही सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री हम भी करके रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ट्रांजैक्शन हमने बैंक के साथ किए हैं उसकी एंट्री बैंक ने भी की है और उसकी एंट्री हमने भी की है। तो अगर हम सब ने, मतलब बैंक ने और हमने भी, अगर सारे सेम टू सेम ट्रांजैक्शन की एंट्री की है दोनों ने, तो फिर दोनों का बैलेंस भी तो सेम आना चाहिए। पर यही तो बात है कि कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, दोनों का बैलेंस सेम नहीं आता। मतलब हमारा बैलेंस जो हम कैश बुक में बैंक कॉलम रख रहे हैं उसका बैलेंस कुछ अलग आता है, और जो बैंक हमारा अकाउंट मेंटेन कर रही है बैंक स्टेटमेंट के रूप में, उसमें हमारा बैलेंस कुछ अलग आता है। तो सवाल ये उठता है कि ये डिफरेंस क्यों। और इसी सिचुएशन पर मेरे को दो लाइनें भी एकदम परफेक्टली सूटेबल याद आती है कि एंट्री तुमने भी की, एंट्री हमने भी की, तो बैलेंस क्यों अलग हो गए। वही तुमने लिखा, वही हमने लिखा, तो ये डिफरेंस क्यों हो गए। पर ये डिफरेंस हो जाता है, सवाल ये उठता है कि डिफरेंस क्यों होता है। अब ये डिफरेंस क्यों होता है, किस वजह से है, ये हमको समझने के लिए थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। और देखिए, इन्हीं रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए, इन्हीं रीजंस को समझने के लिए, इन्हीं रीजंस को जानने के लिए और बैंक के स्टेटमेंट के बैलेंस को हमारे बैलेंस से टैली करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए हम लोग बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। तो वी कैन से दैट सिंपली in a very easiest way to define the bank reconciliation statement is, bank reconciliation statement is a statement which is prepared to reconcile the balance between the cash book bank column and the bank statement, right। दोनों के बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए, टैली करने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि डिफरेंस आने के रीजन क्या है। भाई क्यों डिफरेंस आए, आना तो सेम चाहिए था बैलेंस। देखते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है। देखिए, ट्रांजैक्शन ऐसा हो सकता है कि कई बार हम चेक इशू करते हैं, मतलब हम किसी को पेमेंट करने के लिए अपना चेक देते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि जिस आदमी को हमने चेक दिया है वो तुरंत अभी के अभी बैंक जाए, उसे इन कैश करा ले और अपने अकाउंट में जमा करा ले? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो 2 दिन बाद जाए, हो सकता है वो 4 दिन बाद जाए, हो सकता है वो 1 वीक के बाद जाए, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जाएगा, राइट। अब हमने जब चेक इशू किया, किसी को चेक काट करके दिया, तो हमने तो एंट्री कर ली, लेकिन जब तक ये चेक बैंक के पास पहुंचा नहीं है तब तक बैंक एंट्री नहीं करने वाली है। इसका मतलब तब तक के लिए हमारा बैलेंस कुछ और होगा और बैंक का बैलेंस कुछ और होगा। तो इस रीजन को हम नाम देते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राइट। ये था फर्स्ट रीजन। नाउ देखिए सेकंड रीजन क्या हो सकता है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक और बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। देखिए, कई बार कस्टमर हमको चेक देते हैं, हम इन चेक्स को क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं। अब जैसे ही हम अपना चेक जो है वो बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, हम तो एंट्री पास कर लेते हैं, तुरंत एंट्री पास कर लेते हैं कैश बुक में। लेकिन क्या बैंक तुरंत करती है या वक्त लगाती है? तो मैं जानता हूं कि बैंक वक्त लगाती है, क्योंकि बैंक पहले जिसका चेक है वो सामने वाले के अकाउंट में उसको डिडक्ट करेगी और उसके बाद आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। चेक को क्लियरिंग में भेजना पड़ता है, इन सब प्रोसेस में टाइम लगता है, कभी कभी 1 दिन, कभी कभी 3 दिन, कभी कभी 5 दिन भी लग सकते हैं, राइट। तो तब तक क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस और बैंक के हिसाब का बैलेंस दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो हम इस रीजन को नाम क्या देते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाई बैंक और बट नॉट क्रेडिटेड बाई बैंक, राइट। चलिए तीसरा रीजन समझते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट
मेड बाय द कस्टमर। देखिए कई बार कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिनको आपका बैंक अकाउंट नंबर मालूम है, उनको आपको पैसे देने हैं। अब वो आपको बताते भी नहीं कि वो पैसे आपके अकाउंट में जमा करा रहे हैं, लेकिन कैश या कोई चेक आपके अकाउंट में जमा करा देते हैं और आपको मालूम भी नहीं है। वो ये सोचते हैं भाई कि जब मिलेंगे या जब बात होगी तो बता देंगे। अब आपको नहीं मालूम है, पर आपके अकाउंट में पैसा जमा किसी के द्वारा हो चुका है। जब जैसे ही पैसा अकाउंट में जमा हुआ तो बैंक ने तो एंट्री पास कर दी, लेकिन हमको मालूम है क्या? हमको नहीं मालूम है। और हमको नहीं मालूम है इसका मतलब हमने एंट्री पास नहीं की है, और हमने अगर एंट्री पास नहीं की है पर बैंक ने कर ली है तो फिर दोनों का बैलेंस तो अलग आना ही था। ये था तीसरा रीजन। चलिए फोर्थ रीजन है पेमेंट मेड बाय द बैंक। कई बार क्या होता है कि हम बैंक को ही बोल के रखते हैं कि भाई ये हमारे बहुत सारे पेमेंट है, आप हर महीने हमसे बिना पूछे कर दिया करो, क्योंकि हम भूल जाते हैं, राइट? तो आप हमारे बिहाफ में कर दिया करो। जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम है या रेंट है, ये सब आप पे कर दिया करो। तो देखिए अब हम तो भूल जाते हैं, पर बैंक भूलती है क्या? नहीं, बैंक टाइम पर वो पेमेंट कर देगी। अब जैसे ही बैंक वो पेमेंट करेगी इंश्योरेंस का या रेंट का, हमारे अकाउंट से पैसा कट कर लेगी। पर हमको मालूम है? नहीं मालूम है। हमको याद है? नहीं याद है, इसलिए हमने एंट्री पास नहीं की है। और अगर हमने एंट्री पास नहीं की है और बैंक ने कर ली है तो फिर डिफरेंस तो आना वाजिब है। देखिए और क्या रीजन हो सकता है? ये तो फोर्थ रीजन था। फिफ्थ रीजन, कई बार बैंक हमसे चार्जेस के पैसे काटती है, डेबिट करती है, कई बार इंटरेस्ट के पैसे हमसे ले लेती है, राइट? तो सवाल ये उठता है कि क्या जो ये बैंक करती है ये बता के करती है हमको, या करने के बाद बताती है? ऑल राइट, तो करने के बाद बताती है, बता के नहीं करती है। हमसे फोन लगा के पूछती नहीं कि चार्जेस आपके अकाउंट से काट ले क्या, नहीं पूछती है। जब काटना होता है काट लेती है और फिर हमको बाद में मालूम चलता है, बाद में बताती है किसी तरीके से, बैंक स्टेटमेंट से या वगैरह वगैरह। अब देखिए जैसे ही बैंक ने किसी भी बात का पैसा हमसे लिया तो बैंक ने तो हमारे अकाउंट का बैलेंस कम कर दिया, चेंज कर दिया, पर हमको मालूम है? नहीं, हमको नहीं मालूम है। हमको नहीं मालूम है इसलिए हमारे पास एंट्री नहीं हुई है, और चूंकि हमारे पास एंट्री नहीं हुई है इसलिए हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा? अलग, राइट? तो दिस वाज द फिफ्थ रीजन। नाउ लेट अस कम टू द सिक्स्थ रीजन। कई बार क्या होता है कि बैंक हमको हमारे बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट भी देती है, राइट? क्रेडिट करती है हमारे अकाउंट में कुछ। तो सवाल ये उठता है क्या वो बता के करती है कि करने के बाद बताती है? ऑफ कोर्स वो हमसे पूछ करके नहीं करती, वो करने के बाद हमको बता देती है, राइट? तो जब वो कर देती है तो उसने एंट्री तो पास कर ली बैंक ने, पर हमने पास की है क्या? हमने पास नहीं की है। और चूंकि हमने पास नहीं की है पर बैंक ने एंट्री पास कर दी है तो फिर दोनों का बैलेंस तो अलग अलग आएगा ही, राइट? तो ये था सिक्स्थ रीजन। ऐसे ही और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर हो गया, या कोई चेक डिसऑनर हो गया। जैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक डिसऑनर होता है बैंक को सबसे पहले मालूम चलता है और बैंक एंट्री पास कर देती है, पर हमको मालूम नहीं चलता है, इसलिए तब तक हम एंट्री पास नहीं करते हैं। तो अगेन ये भी डिफरेंस का रीजन हो गया। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं कि क्यों डिफरेंस होता है बैंक के हिसाब से जो बैलेंस होता है उसमें, मतलब बैंक स्टेटमेंट में या पासबुक में, और जो हमारे हिसाब से जो बैलेंस होता है कैश बुक के बैंक कॉलम में, उसमें डिफरेंस होने के ये सारे रीज़न हो सकते हैं, राइट? अब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम दोनों के बैलेंस को मैच कर सकें, उसमें जो डिफरेंस के रीज़न हैं उनको जान सके, समझ सके, और ये इंश्योर कर सकें कि भाई उसी रीजन से ही तो डिफरेंस है ना, जिस रीजन से डिफरेंस होते हैं या होना चाहिए, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है, राइट? इसलिए बनाया जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये था बहुत ही इंट्रोडक्शन एकदम शॉर्ट में कि क्या होता है बीआरएस, क्यों हम बनाते हैं बीआरएस, और क्या रीजंस होते हैं डिफरेंस के कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में, राइट? अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या लॉजिक फॉलो करेंगे, कैसे आप एकदम इजीएस्ट और इंटरेस्टिंग वे में बीआरएस के सारे क्वेश्चन को यूं सॉल्व करना सीख जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और लॉजिकल वे मैं आपको हर चैप्टर्स का अकाउंट का एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मेरे दूसरे वीडियोस को, जो बीआरएस का दूसरा वीडियो है जो मैं बनाऊंगा उसके ऊपर, कि बीआरएस को बहुत लॉजिकल यूनिक वे में कैसे बहुत इजीएस्ट बना करके सॉल्व करें, राइट? तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।